मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कुछ परीक्षा उपयोगी जो मुहावरे हैं जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, वो कुछ 20 मुहावरे लेकर के हम उपस्थित हुए हैं, उनका आप अध्ययन करेंगे। मुहावरे इस प्रकार से हैं। देखिए, निम्नलिखित मुहावरों पर आधारित जो प्रश्न है कैसे पूछे जाए। 6 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी 6 आपको मुहावरे दिए गए हैं, उनमें से आपको 4 का उत्तर देना है। कक्षा 10 के आपके कोर्स बी में ये दिए जाते हैं। तो बी के पाठ्यक्रम में 4 अंकों के मुहावरे पूछे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे हैं जिनका अभ्यास आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ये पहला है, जैसे कि मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन करना है कि कौन सा मुहावरा किस विकल्प के साथ में सही है। तो आपके स्क्रीन पर देखिए 4 ऑप्शन क ख ग दिए गए हैं और घ, और उनमें से आपको देखना है कि चारों में से गिरह बांधना, मार डालना, तलवार खींचना, सब कुछ नष्ट करना, पन्ने रंगना, व्यर्थ में लिखना और कदम उठाना, सामना करना है। इनमें से सही मुहावरा जिसके साथ सटीक उसका आंसर लिखा होगा, वो अगर हम चयन करते हैं यानी चुनते हैं, तो पन्ने रंगना जो है मुहावरा के साथ में व्यर्थ में लिखना का ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। इसलिए उत्तर आपका पन्ने रंगना यानी व्यर्थ में लिखना होना चाहिए। नंबर 2 है, देखिए, रेखांकित अंश के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त करना उचित रहेगा। तो इस प्रकार के जो है अलग अलग तरीके से आपको पूछ लिए जा रहे हैं। तो तुम सारा दिन काम में जुटे रहते हो। अब देखिए, इसके आगे कभी आराम भी कर लिया करो। रेखांकित जिसके नीचे रेखा खींची गई है उसे ही हम रेखांकित कहते हैं। और 4 उसके ऑप्शन दे दिए गए हैं, कोल्हू का बैल, खेत का बैल, 3 13 होना, हक्का बक्का होना। और कोल्हू का बैल इसका उत्तर होना चाहिए, तो कोल्हू का बैल हम उसे लिखेंगे। और नंबर 3 है, देर रात घर लौटते देखकर बड़े भाई साहब छोटे भाई पर क्या होना चाहिए। क ख ग घ में से आपका उत्तर है, इसमें से सही जो है वो आग बबूला होना, कि आग बबूला हो गए। अगर आप पूरा लिखते हैं तो आग बबूला होना मुहावरा होगा। अगर कभी कभी बच्चे सेंटेंस अगर बनाते हैं तो पूरा लिखते हैं, तो इसलिए वो भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि देर रात घर लौटते देखकर बड़े भाई साहब छोटे भाई पर सेंटेंस हम पूरा लिखेंगे अगर, तो लिखते हैं कि आग बबूला हो गए। तब हम ये नहीं लिखेंगे कि आग बबूला होना, यहाँ क्योंकि विकल्प बस खोजना है, तो आग बबूला होना इस तरह से सही है। नंबर 4 है, देखिए, माली को देखते ही आम तोड़ते बच्चे बगीचे से, फिर डैश है, खाली जगह है, यानी क्या होना चाहिए, भाग गए, 9 2 11 हो गए। मुहावरा देखना है। देखिए, भाग तो गए बच्चे, ये तो कहा जा सकता है, उसी का ही जो है एक रूप मुहावरा जो है, तो 9 2 11 हो गए, उत्तर होना चाहिए। नंबर 5 है, पति की मृत्यु के पश्चात तो उसका पुत्र ही उसके लिए खाली जगह में भरना है, क्या सही होना चाहिए। आंख का तारा, अंधे की लाठी, अंधे की लकड़ी, आंखों का कांटा। तो अंधे की लाठी एकमात्र सहारा जिसे कहा जाता है, वो इसका आंसर होगा। और 6 नंबर है, सच्चे शूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की क्या लगा देते हैं, बाजी लगा देते हैं। तो बाजी लगा देना उत्तर होना चाहिए, तो बाजी लगा देते हैं। नंबर 7 है, गरम गरम जलेबी देखकर मेरे मुंह में क्या आ गया, शरबत पानी, तो पानी आ गया होगा। और नंबर 8 है, तिल का ताड़ बनाना। तिल का ताड़ बनाने में आप देखते हैं तिल और ताड़ में क्या है, दोनों में आप अंतर देखिए। तिल छोटी सी चीज़ है, ताड़ बड़ी चीज़ है, इसीलिए छोटी छोटी बातों को बढ़ाकर कहना वाला उत्तर जो है हमारा सही होगा। नंबर 9 में देखिए, आटे दाल का भाव मालूम पड़ना। अक्सर हम आप बोलचाल की भाषा में भी बोल देते हैं, लेकिन क्या है, मुहावरों के सटीक अर्थ पता नहीं होते हैं। तो इसमें भूखों मरना, कठिनाई में पड़ना, महंगाई होना, गरीबी में दिन काटना। तो आप देखेंगे कि किसमें आपका उत्तर कौन सा सही है। तो विकल्प हमें खोजना है, विकल्प आप किसमें, कठिनाई में पड़ना होना चाहिए। नंबर 10 है, गले का हार होना मुहावरे का उचित अर्थ है। गले में हार, हार जैसा लगना, हार मान लेना, अति प्रिय होना। अत्यंत प्रिय होने को या अति प्रिय होने को ही कहा जाता है कि गले का हार है। और नंबर 11 देखिए, रमेश को मूर्ख बनाना आसान नहीं है, उसने खाली जगह क्या हो सकता है, पानी पिया होता है, नहीं, जब घाट घाट का पानी पिया है तो घाट घाट का पानी पीना जैसे मुहावरे का प्रयोग किया जाएगा। नंबर 12 है, मौके का लाभ उठाना के लिए उचित मुहावरा है,
आप कह देते हैं कि बहती गंगा में वो हाथ धो रहा था, उसने धो लिया है, तो बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे बाकी जो गलत हैं, पानी पानी होना का अलग अर्थ होता है, तो बहती गंगा में हाथ धोना उसका अर्थ है। नंबर 13 देखिए, माधवी ने कक्षा में प्रथम आने के लिए क्या कर दिया है, रिक्त स्थान की पूर्ति में आपको कंप्लीट करना है अगर, तो आप देख रहे हैं आवाज उठाना है, दांतों तले उंगली दबाना, आसमान सिर पर उठाना, आकाश पाताल एक कर दिया है उसने। और 14 नंबर है देखिए, कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अत्यधिक प्रयास किए पर उनका कुछ न बिगाड़ सका के लिए उचित मुहावरा है। आप देखेंगे बाल भी बांका न करना इसका अर्थ है। मानस आज भी पुरानी दकियानुसी बातें छोड़ने को तैयार नहीं है, वह खाली जगह में भरना है, क्या है उसका उत्तर, लकीर का फकीर है, यानी पुरानी बातों के पीछे चलने वाले को हम लकीर का फकीर कहते हैं। और 16 नंबर है, गरीब माता पिता अपना क्या करते हैं, खून बहाकर, पानी बहाकर, पेट काट कर, मन लगा करके पेट काट कर बच्चों को पढ़ाते हैं और वे चिंता नहीं करते, उत्तर होना चाहिए। और 17 नंबर देखिए, जंगल में शेर देखकर लेखक के क्या उड़ गए, आप अंग अंग टूट गए, हाथ पांव फूल जाना, प्राण सूख गए, कोई नहीं। तो अब इसमें से उत्तर कौन सा आपका होना चाहिए, हाथ पांव फूल जाना। जब बहुत डर जाते हैं तो कहते हैं हाथ पांव फूल गए, समझ रहे हैं ना, वही उसका उत्तर होगा। और नंबर 18 देखिए, छाती पर सांप लौटना का अर्थ है धमकी देना, छाती पर सांप रेंगना, सांप देखना, ईर्ष्या करना। ईर्ष्या करना होता बहुत जलन करना से तात्पर्य है, तो ईर्ष्या करना इसका उत्तर होना चाहिए। बहुत दिनों बाद दिखाई देना का उचित मुहावरा क्या हो सकता है, दूज का चांद, ईद का चांद, पूनम का चांद, अंधेरा, तो ईद का चांद होना जैसे मुहावरे के लिए प्रयोग किया जाता है कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। और 20 नंबर है देखिए, केवल कल्पना करते रहने का उचित मुहावरा है, क्या है, वह हवाई किले बनाता रहता है, तो आप कहते हैं तो हवाई किले बनाना। इस प्रकार से आप देख रहे हैं 20 आपने मुहावरों का किस प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में दिए जा सकते हैं, इनका अध्ययन किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।